अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। साझा सिंधु मैं हूँ फूली। माँ कहती है कि उन्होंने हमारा नाम फूली इसलिए रखा था क्योंकि फूलों से प्यारे और पवित्र रंग किसी में ना होते हैं। अब यही रंग मैं दूसरों की जिंदगी में बिखेरती हूँ, शादी की ओढ़नियों को सजाती हूँ, लेकिन सिर्फ गोटे तारों से ना, सूरज से उसकी किरणें लेती हूँ, ईश्वर से आशीर्वाद और अपने दिल से प्यार लेकर टांग देती हूँ दूसरों की ओढ़नियों में, ढेर सारी खुशियों में डुबोकर। यही काम मेरा, यही नाम मेरा। हे माता जी, आज हमारी सबसे पक्की वाली दोस्त बरखा का ब्याह है। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप उसके जीवन में सुख, शांति और बहुत सारा प्यार बनाए रखना। पता है, ये चूनर उसके नाम पर सजाई है मैंने। बस सजाने को ना सजाई है, इसमें हमारे लाड के गोटे लगे हैं, हमारी प्रार्थनाओं के तारे जड़े हैं। अजब गजब है रे तू, कहने को एक मामूली कपड़े का टुकड़ा, पर जब किसी के अंग लगे, किसी का माथा ढके, फिर देखो थारे रंग ऐसे चटकीले चमकीले खिलते हैं जैसे इंद्रधनुष से कुछ चोरी कर लाई हो। माता जी, कैसी लगी मारी चूनर? ओले, गिचकी हो गई। भाई सुना है, अट्ठे जो आवे है उनकी झोली गारंटी के साथ संतान से भर जावे। सही सुना है भैया जी। मान्यता है कि अपनी इच्छा इस पर्ची में लिखकर महादेव जी के कदमों में चढ़ा दें तो उन्हें वारिस मिल जाता है। बस आज तक सिर्फ एक जन को यहाँ से निराश जाते हुए देखा है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, जसवंत ठाकुर साहब। जसवंत ठाकुर साहब की, महादेव जी की। जसवंत ठाकुर साहब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पोते की कामना में हर बरस यहाँ भव्य पूजा करवाते हैं। महादेव जी की, बड़ी ठकुराइन की, बड़ी ठकुराइन की। महादेव जी की, बड़ी ठकुराइन की। महादेव जी की, छोटी ठकुराइन की, छोटी ठकुराइन की। महादेव जी की, महादेव जी की, महादेव जी की। नमः शिवाय। महादेव जी की, नमः शिवाय। महादेव जी की, महादेव जी की, महादेव जी की, महादेव जी की, महादेव जी की। माँ हुकुम की, 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 माँ हुकुम की। खुश रहो। महादेव के दरवाजे पर लोग अपनी गलतियों की माफी मांगने आते हैं, अपनी पुरानी गलती दोहराने नहीं। इस पूजा का असली हक बड़ी ठकुराइन का है, और अगर भूल से आप अपनी गलती दोहराने गए भी तो हम हैं ना आपको सही राह दिखाने के लिए। रोक दो माँ हुकुम। पधारिए ना, हमने सारी तैयारी कर रखी है और हम तो बस यहाँ
जीजी की मदद के लिए आए हैं। पूजा का असली और पूरा हक जीजी का ही है। सुहाग भाग अमर रहे। सरस्वती, कैसी हैं आप? आशीर्वाद दीजिए ना माँ हुकुम। अपने पोते और पोते की बहू का आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। महादेव सबकी इच्छा पूरी करे। गगन का वर्षा कहाँ गए? हमारी भली होवे। देख तो जरा, इसने मांग भरने का इतना शौक है, लाज शर्म सब भूल गई है ये। अरे इसी बेशरम छोरी ने तो लात मारकर समाज से बाहर करना चाहिए। दूसरी छोरियों का भी धर्म खराब करेगी। मुंह काला करो कोई इसका। इसकी मांग के लाल सिंदूर को भगवान ने ही काला कर दिया है। फिर भी चलिए अपनी भाग बदलने। अरे वो सपने देखने ही क्यों, जो भाग में ना हो। अरे इसकी जगह अगर मैं होती तो ऐसी बेशर्मी करने से पहले किसी कुएं तालाब में जान दे चुकी होती। बेशरम। चलो चलो चलते हैं। अरे ऐसी बेशरम छोरी दूसरी छोरियों का भी धर्म खराब करेगी। मुंह काला करो कोई इसका। गाँव में फेरी निकालो इसकी। गाँव में फेरी निकालो इसकी। माँ हुकुम, सोना जड़ने के बाद मूर्ति पर अलग ही निखारा जाता है ना? हाँ, आपकी मेहनत ने महादेव जी की मूर्ति में और तेज ला दिया है। वो बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। हर हर आइए। चलिए। सरोज, आप भूल रही हैं शायद,
आप दूसरी हैं, मतलब आपका नंबर दूसरा है पूजा करने के लिए। पहले नंबर पर बड़ी ठाकुराइन, सरस्वती और जसवंत है। उसके बाद जसवंत आपके हिस्से में आएंगे दूसरे नंबर पर। इंसान अपनी जगह खुद याद रखे तो दूसरों को उसकी जगह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये बात कभी नहीं भूलते माँ हुकुम, भूल ही नहीं सकते हम तो बस यहाँ जीजी का पल्ला ठीक करने आए थे। सरोज हमारी भी आई। इसे सामान्य फूल ना समझिएगा कमल साहब, इसे हमेशा अपने साथ रखिए। इस फूल से आपके जीवन में भी एक नया फूल खिलेगा। गगन कंवर साहब तक ना आए? गगन, पूजा शुरू होने वाली है, आप अब तक नहीं आए, कब तक पहुंचेंगे आप? हुक्म, हम नहीं आ पाएंगे। हम मेघ सिंह जी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। गगन, आप घर की पूजा को छोड़कर हमारे चाकर की बेटी की ब्याह में शामिल होने जा रहे हैं। हुक्म, उस चाकर ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे परिवार की सेवा में बिताई है। हम उनकी सेवा का इतना मान तो रख ही सकते हैं। और रही बात वहां आने की, हमें महादेव जी और पूजा पाठ में तो पूरा विश्वास है, मगर जिस वजह से वो हो रहा है उस अंधविश्वास को हम नहीं मानते। और जहाँ श्रद्धा या मान नहीं, वहां झूठी हाजिरी लगाने का क्या मतलब है? हम रखते हैं। हमें ध्यान था कि गगन बन्ना शायद यहाँ नहीं पधारेंगे, इसलिए हम उनके नाम की पर्ची खुद बनवा कर लाए हैं। गगन की पर्ची किसी और के हाथों से चढ़ाओगे तो फल ना मिलने वाला। ये कोई और नहीं, हमारी। अब जो करना है ना वो हम बताएंगे आपको, और आप अच्छे से जानते हो कि हमें क्या करना जरूरी है। जसवंत, गगन कंवर साहब को शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी आपकी, और बाकी का इंतजाम हमारा। हमारे प्यारे गगन बन्ना बेवकूफ भी है और जिद्दी भी। वो इस ब्याह की खातिर कभी नहीं मानेंगे। हमारे कालजे से तो एक ही आवाज निकले, सत्ता तो अपनी ही रहेगी। गगन कंवर साहब की शादी भी होगी और हमारा कुल दीपक हमारे कुल में भी होगा। हमने पुरोहित साहब से बात कर ली है, वो कुछ ऐसा रिश्ता बताएंगे जो गगन से विवाह और हमारे घर को दीपक दे, दोनों काम पूरा करने के योग्य हो। अरे फूली रुक। अरे वाह, दूसरी ओढ़नी इतनी जल्दी तैयार कर ली तूने। जे देख, थारे लिए ये पहन के बरखा के ब्याह के लिए तैयार हो जा। हमारी फूली सारी छोरियों में अलग ही दमकेगी, देखना। बहुत सुंदर लगेगी तू। हाँ, अच्छा है ना? दुनिया हमारे को बुरा समझे तो समझे, उसकी बला से। अरे मैं तो अपने राम जी की भांजी हूँ बस। ये पहनाओगी अपनी लाडो को, है भाई साहब? हाँ भाभी साहब, जचेगा हमारी फूली पे। अरे राम जी, देखो तो औरत को इसकी तो मति फिर गई है। ऐसे रंग, ऐसी पोशाक पहनने का हक सुहागन को होवे। आगे बात समझ में आएगी या बोलो? अब
आप इतने लाड़ इतने प्यार से बनाई है तो हमारी छोरी है ना रानी, उसको पहना देंगे, बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। भाभी साहब, ये तुम्हारी फूली के लिए, इसकी सहेली बरखा का ब्याह है, उस पे पहनेगी ये। अरे राम जी, देखो माँ को खालजू है, ब्याह में भेजूगी इसे। अरे बावड़ी, न्योता तो आया है पर तारे वास्ते नहीं, हमारे वास्ते, समझी? भाभी साहब, न्योते की क्या बात है, दोनों बचपन की सहेली हैं। मैं रानी के लिए दूजा बना दूं। देखो, पहला दूजा तारा मारा करने पर उतरी आई हो ना, तो मैं भी थारे को समझा दूं कि ये जो घर है ना, ये थारे भाई का है, यानी मारे बींद का है। माँ बेटी मकान और रोटी के मजे ले रही हैं, मैंने तो ना किया कभी तारा मारा। बोलो। मामी साहब, मुझे भी लगता है ये पोशाक रानी पे खूब जचेगी। आप ले लो ये जोड़ा रानी के लिए, मैं कुछ और पहन लूंगी। अरे राम जी, राम जी, राम जी, मारी पीठ। अरे छोरी, तारे इस एहसान के बोझ से तुम्हारी पीठ में पीड़ा शुरू हो गई। अरे राम जी, अरे मैं गिनाऊं तारे को एहसान? अरे ये सारी जिंदगी बीत जाएगी, क्या क्या ना झेला तुम दोनों के वास्ते। अरे और तो छोड़ो, तारे मामू साहब को ये घर तक गिरवी रखना पड़ा। मामी साहब, गिनाया उसे जाता है जो भूला हो, और मैं कुछ ना भूली हूँ कि मामू सा ने हमारे खातिर के किया है। पाई पाई उतार दूंगी मामी सा, आप चिंता ना करो। पाई पाई उतार दोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रोज अपने ब्याह का जोड़ा उतारा था। भाभी साहब, ये माँ, तू मीठी मीठी सी है, क्यों नीम की निबोरी चखने जा रही? बोलने दे मामी साहब को जो बोलती है। अरे कहाँ गिरा दी? ढूंढो कोई। माँ कहाँ खो दी? क्या भूली? क्या? थारे होठों की हंसी अच्छी खासी चिपकी हुई थी, कहाँ गिरा दी तूने? वो तो अब तभी लौटेगी जब थारा ब्याह होगा और जब सबके मुंह पे मैं ताले लगाऊंगी। माँ, तने कितनी बार कहा है इस बारे में कोई बात ना करनी, मैंने कोई ब्याह ना करना। बात भी होगी, थारा ब्याह भी होगा। थारी डोली उठाए बिना हमारी अर्थी ना उठेगी। देखना, ऐसा घर, ऐसा वर ढूंढूंगी थारे लिए जो थारे बीते कल की सारी पीड़ भुला देगा। वहीं रुक जा छोरी। ब्याह वाले घर में अपनी छाया डाल, अपशगुन ना कर। ना तो इतनी बच्ची है तू, ना इतनी भोली, जो ना समझ सके ऐसे शुभ मौकों पे कोई घर थारा स्वागत ना करेगा। शर्म बेची है कि परंपराओं का लिहाज? दादी साहब, ये हमारी ओढ़नी लेके आई है। जो अपनी ओढ़नी की रक्षा ना कर पाई, वो दूसरों के सर पे ओढ़नी डालेगी? हाँ?
मालती, इसकी परछाई अगर हमारी पोती पे पड़ गई ना तो 7 नदियों की पानी से स्नान करा के मनुष्यत हटानी पड़ेगी। दादी साहब, फूली मारी बचपन की सहेली है, ये मारे ब्याह में कैसे ना आएगी? धतूरा खाए बैठी है के? जिसे भगवान ने किसी लायक ना छोड़ा हो तू उसे सहेली बनाएगी? ना किसी की सहेली है ना किसी की रिश्तेदार। इसकी एक ही पहचान, बिन बिहारी हलवा। गजब हो गया, गजब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दूल्हे के दूल्हे की बारात पुल से नीचे गिर के नदी में, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। फूली पंडरी बनने से पहले ही विधवा हो गई। दादी साहब लेकिन बस छोरी, दादी साहब से और जपा जोड़ी मती करे। एबर खोड़ी ना, अभी कोई आंसू नहीं, इन्हें संभाल, ये बस विदाई पे भय प्या है ना थारा। हंसते खेलते हो जाने दे, और मैं थारा ब्याह छोड़ कहीं ना जाने वाली। घर में ना से वो पेड़ देख रही, याद है बचपन में उसी के नीचे गुड्डा गुड्डी का प्यार चाहते थे, उसी पर चढ़कर तारा ब्याह ऊपर से देखूंगी, एकदम टॉप से। हाँ बस, अब तो दूसरे का ही ब्याह देखना, अपने ब्याह में तो मंडप तक भी ना पहुंच पाई थी। हाँ? चल छोरी, चल। मारे को तो न्योता मिला है, मैं तो चली। हुकुम साहब की गाड़ी, हुकुम साहब की गाड़ी। आइए आइए हुकुम, आइए आइए, पधारिए। भले ठाकुर कैसे हैं? वो ठीक। हुकुम आप हमारी बिटिया की शादी में आए, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। आइए हुकुम आइए। इधर आ छोड़। अरे अब क्या कुंवर साहब अपनी मनूस परछाई डालेगी? मनूस है जी, अपने बीन के साथ साथ पूरी बारात को खा गई। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। बेचारी फूटे भाग लेकर ही पैदा हुई। देखो ना, ये तो शादी से पहले ही विधवा हो गई। बड़ा बुरा हुआ इस बेचारी के साथ, अब जीवन भर इस कलंक के साथ ही जीना पड़ेगा इसको। ये हमारी मासा है। क्षमा करें। आप हमारे घर में हमारी बेटी की शादी में स्वयं आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी भेंट है। नेक सिंह जी, आभार कैसा, आपने सारी जिंदगी हमारे परिवार की सेवा की, हम कैसे ना आते। हुकुम की तरफ से बरखा के माथे पे हाथ फेरना। अब हम चलते हैं। अरे जवानी ना संभाल पा रही, एक तो पहले ही विधवा हो गई, न जाने किस आस में चली दूसरों के ब्याह में चक्कर काटने। बस भी कीजिए, अरे जरा सी तो इंसानियत रखिए। भाग लिखने वाला तो ऊपर बैठा है, हम नीचे तो सब इंसान ही है ना। लुगाई हो भाभी साहब, एक लुगाई का दर्द नहीं समझ सकती तो कम से कम उसे बढ़ाए तो ना। आपकी गोद में खेली है हमारी फूली, उसके साथ एक हादसा हो गया जिसमें ना उसकी गलती थी ना उसका जोर, और आपने उसे इतना बुरा बना दिया, इतना नीचे गिरा दिया। माँ जाने दे, चले आज। बातों से इतनी तकलीफ हो रही है तो घर ठिकाना था ना उसे, या फिर फेंका नदी नाले या आश्रम में, और तू भी जा साथ में। चुप! मारो इसे, ये मुझे मार रही है। मारो! अरे नहीं, अरे
जानबूझ कर नहीं गिराया। हमारी बेटी को मत मारो। मत मारो। अरे इतनी हिम्मत! पकड़ो इन मनुष्य लोगाइयों को और सबक सिखाओ। आओ मेरे साथ, मारो। एक औरत पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती आपको? हमारे सामने या हमारी आंखों के पीछे किसी भी औरत पे हाथ उठाना हमें बर्दाश्त नहीं। ये अपशुभनीय है। मुंह उठाए चलिए एक ब्याह में। देवी माता के मंदिर में रोज सुबह शाम जाके अपनी नाक रगड़ते हो, उनका सम्मान कर सकते हो, लेकिन अपने घर, अपने चौपाल, अपनी गांव की औरतों का सम्मान नहीं होता आपसे। अपशगुनी का सही मतलब समझाएं आपको? एक औरत पे हाथ उठाना इंसानियत के साथ अपशगुन है, उससे उसकी खुशियां छीन लेना अपशगुन है। और अगर अब भी अपने अंदर के महिषासुर को बाहर निकालना है तो छू कर दिखाओ इन दोनों को। आप लोग घर जाइए और आज के बाद अगर आपको कोई परेशान करे तो हमारे पास आइए, न्याय मिलेगा आपको। चलिए आप सब लोग अपना अपना काम करिए प्लीज। पंडित साहब, ये देखकर बताइए, लिखने वाले ने मारी छोरी के भाग में कितने दुख दर्द लिखे हैं? क्या मारी छोरी इस दुख दर्द से, इस घुटन से कभी बाहर आ पाएगी? क्या कोई रास्ता है पंडित साहब? पंडित साहब बताओ, क्या मारी छोरी का कभी ब्याह होगा कि नहीं होगा? अरे निर्मला जी, आप सिर्फ ब्याह की बात करो। थारी छोरी की कुंडली साफ साफ बता रही है, थारी छोरी का ब्याह भी होगा और राजमहल जैसे घर में होगा। सच कह रहे हैं पंडित साहब? अरे निर्मला जी, थारी छोरी के दिन पलटेंगे। इसके भाग में यशस्वी पुत्र का योग तो साफ साफ लिखा है। पढ़ाई कितनी लिखी है? शहर में नौकरी लिखी है कि नहीं? छोरी, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? मजाक ही तो है पंडित साहब। लड़की की पहचान बस इतनी बता दी गई है कि वो फला घर की बहू है, फला की बींदनी, और ब्याह करके वंश बढ़ाने को छोरा दे देगी। बस हो गया जन्म लेना सफल छोरी का। फूली, क्या भली सोच वाला जीवन साथी तने ना मिल सके? वो ब्याह में तूने देखा था ना? क्या पता तेरी जिंदगी में भी वैसी भली सोच वाला आदमी कान्हा जी ने लिखा हो। क्यों झूठा सपना देख रही है माँ? नहीं फूली, ब्याह वाले घर में जिस छोरी को लोग जानने ना देते, उस बिन ब्याही विधवा से कौन ब्याह करेगा? होना होता ब्याह तभी हो जाता ना। और क्यों कराना है हमारा ब्याह? ना करना मने आगे बढ़ना है माँ। नौकरी करके धन कमाना है ताकि मामूसा का कर्जा उतार सकूं, घर छुड़ा सकूं, हारे वास्ते घर बना सकूं। छोरा होता ना तो अपने हक से मांगती, पर तू छोरी है, तुझे अपना धर्म निभाना है, दूसरे घर जाके एक नया घर बसाना है। माँ, पहले भी तूने हमारा घर बसाने की कोशिश की थी ना, पूरी जिंदगी उजड़ गई हमारी। क्या भरोसा है तुझे कि अगली बार कुछ गलत ना होगा? ना होगा भूली, भगवान ना एक ही घर में दो दो बार बिजली नहीं गिराता, और हर छोरी के भाग में ना प्यार लिखा होता है। मने ना अपनी प्रार्थनाओं पे, अपने भगवान पे, अपने ठाकुर जी पे ना पूरा भरोसा है कि एक दिन थारा ब्याह होगा। अब तू दूसरों की चुनरी सजाती है ना, तू देखना विधाता ना एक दिन थारी चुनरी सजाएगा। कौन जाने माँ, मैं अपने माथे चुनर लेने नहीं, दूसरों के माथे की चुनरी सजाने के लिए ही बनी हूँ।
फूली। जय महादेव माँ हुकुम। अरे पंडित जी कैसे याद किया? बैठी बैठी। हाँ। आपनो आशीर्वाद बना रहे और हमने कहा चाहिए। माँ हुकुम, एक कन्या की कुंडली आई है और कुंडली में पुत्र योग तो जैसे सोने की कलम से लिखा है, जमा पत्थर के लगे।